नमस्कार दोस्तों बहुत सारे आपको ऑनलाइन रिपोर्ट्स मिलेंगे जहां पर डिक्लेयर किया गया है कि बलूचिस्तान अब आजाद है। या आप देख सकते हो यहां पर खबर, बलूचिस्तान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान का करीब 85% जो एरिया है, जो टेरिटरी है, उस पर कब्जा कर लिया गया है वहां के लोगों के द्वारा। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि यह मामला है क्या। इसके थोड़ा से इतिहास में भी हम देखेंगे कि बलूचिस्तान आजादी के पहले क्या था, मतलब 1947 के पहले क्या सिचुएशन, उसके बाद लगातार अगर आप देखिए तो इंसर्जेंसीज रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया मुद्दा है। 1947 के बाद से ही वहां पर लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि हमें आजाद होना है। तो उसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर और अभी क्या डिमांड किया गया। भारत से भी मदद की मांग की गई है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी हम कराते हैं। इनफैक्ट यहां पर अलग अलग फीचर्स आपको मिलेंगे, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कुछ सेक्शन ऑफ बलोच नेशनलिस्ट जो लीडर्स हैं, आप सब जानते हैं बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए बहुत सारे वहां पर आपको ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, जिसमें जो सबसे प्रोमिनेंट ग्रुप सामने आता है बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो यहां पर बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया है दैट वी आर फॉर्मिंग रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया अलग अलग दिया जाता है, तो उसी प्रकार से रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, और भारत से, यूनाइटेड नेशन से, बाकी के सभी देशों से डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन की मांग की गई है। जैसे आपने देखा होगा, ताइवान जो है लगातार मांग करता रहता है अलग अलग देशों से कि आप हमें रिकॉग्नाइज करिए। ऑल्दो ताइवान का अभी भी आप देखोगे तो हार्डली 14-15 देश ही ऐसे हैं जो ताइवान को एज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसमें भी चाइना लगातार धमकी देता रहता है। तो यहां पर बलूचिस्तान के लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें रिकॉग्निशन दीजिए, तभी यहां से चीजें मूव ऑन हो पाएंगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो डिक्लेरेशन है वो पिछले साल 2025 में भी दिया गया और 2026 में वापस ये डिक्लेयर किया जा रहा है। अच्छा, यहां पर स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ना, जो ऑनलाइन सर्कुलर हो रहा है, उसमें एक तो ये बोला गया है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एस्टैब्लिश किया जा रहा है। बलूचिस्तान प्रोविंस का 85% एरिया अब जो सेपरेटिस्ट हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस मैप में अगर आप देखोगे तो बेसिकली पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, और इसका सबसे बड़ा एरिया है वो बलूचिस्तान ही है, जिसकी कैपिटल है क्वेटा। तो 85% क्लेम किया जा रहा है। और देखो यहाँ पर जो टेरेन है ना, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं पर प्लेन है, कहीं डेजर्ट एरिया है। तो इतना आसान नहीं है पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए हर जगह पर कैप्चर करना, और पिछले कुछ सालों से लगातार यही इशू आ रहा है पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो क्लेम किया जा रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है, हमने अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश कर दिया है। द रिपब्लिक हैज इट्स ओन administration and it controls mineral resources including gold, copper, gas, coal and it seeks international recognition। देखो क्या होता है ना, किसी भी देश को बनने के लिए आपको कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं, आपका एरिया पर कंट्रोल है कि नहीं। तो वो सारी चीजें वो लोग बता रहे हैं कि देखिए हमने ये कर दिया और अब हम चाहते हैं कि आप हमें रिकॉग्नाइज करिए। अच्छा, जब मैं बलूचिस्तान कह रहा हूं, ये है क्या? बलूचिस्तान का सिंपल अर्थ है लैंड ऑफ बलोच पीपल, और बलोच बेसिकली एथनिक ग्रुप है जो कि आपको 3 देश में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपने देखा होगा, ये जो बलूचिस्तान का प्रोविंस है, इसके वेस्टर्न साइड में जो ईरान वाला प्रोविंस है, इसको सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। तो ईरान भी यहाँ पर इन लोगों से थोड़ा परेशान है। तो जो बलोच की आबादी है ना, वो यहाँ पर भी है, कुछ अफगानिस्तान में भी है। तो ये तीनों जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस तो बहुत हो जाता है। पाकिस्तान का जो टोटल लैंड एरिया है, उसका 44% अकेले ये बलूचिस्तान का आपको देखने को मिलेगा। एंड इट शेयर्स बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ईरान, अरेबियन सी, सिंध, पंजाब। और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऐसे लोकेशन पर है जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट में एक ब्रिज की तरह काम करता हुआ देखने को मिलेगा। अच्छा, बलूचिस्तान अगर आप देखोगे, पाकिस्तान का ट्रेजर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारे मिनरल वेल्थ हैं, जैसे नेचुरल गैस। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 1952 में पाकिस्तान का पहला मेजर गैस फील्ड यहीं पर डिस्कवर किया गया था, सुई गैस फील्ड। और कई दशकों तक यहां से सप्लाई आई गैस की, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहीं से गैस मिलता था। लेकिन आयरॉनिकली अगर आप देखो तो बलोच के लोगों का यही कहना है कि
इससे फायदा तो बाकी के हिस्सों को हुआ, पाकिस्तान को हुआ, इतने सालों से गैस निकाला गया, लेकिन जो नेशनलिस्ट ग्रुप है उनका कहना है कि इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा गोल्ड, आपने एक प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, काफी फेमस है, रिकोटिक। तो ये जो रिकोडिक है, वहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर डेवलप्ड कॉपर गोल्ड डिपॉजिट बताया जाता है, और बताया जाता है यहाँ पर भारी मात्रा में कॉपर है, गोल्ड है, लेकिन वहां पर अभी एक्सट्रैक्शन नहीं किया जा सका है। कोशिश यहाँ पर काफी हुई है लेकिन चीजें नहीं हो पाई। अगेन अनस्टेबिलिटी, बहुत सारे कारण है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान का लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व भी यहाँ पर है। चाइना भी काफी इंटरेस्ट दिखाता है कि देखो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब के लिए कॉपर चाहिए और यहां से हम ले सकते हैं। कोयला भी बड़ी मात्रा में आपको मिलेगा, आयरन और भी है, लेकिन अगेन सब कुछ अंडर डेवलप्ड है। और सबसे बड़ी बात, रेयर अर्थ पोटेंशियल। बोला जाता है कि अगर एक्सप्लोरेशन अच्छे से हो तो यहां पर कई दशकों तक रेयर अर्थ एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और आप सब जानते हैं कितना मायने रखता है आज के डेट में। लेकिन बलूचिस्तान की जब भी बात आती है ना, जो एक क्राउन ज्वेल बताया जाता है वो है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट आप सब जानते हैं, पाकिस्तान और चाइना इसका काफी इस्तेमाल करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर जो है इसके काफी नजदीक भी है। ग्वादर की इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डीप वाटर कमर्शियल पोर्ट है, बड़े बड़े शिप यहाँ पर आ सकते हैं, एनर्जी इंपोर्ट टर्मिनल है, गेटवे टू सेंट्रल एशिया है, एंड पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रैटेजिक डेप्थ की तरह है। चाइना यहां से डायरेक्टली इसको एक्सेस करना चाहता है, ताकि अगर कल के डेट में कहीं कोई दिक्कत आती है, मलक्का स्टेट वगैरह, तो ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करके डायरेक्टली एनर्जी का एक्सेस कर सकता है। अच्छा, यहां पर सीपेक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है चाइना का, पाकिस्तान का, और इसका रूट भी अगर आप देखोगे, चाइना का जो शिंजियांग प्रोविंस है वहां पर कशगर से ये स्टार्ट होता है, फिर काराकोरम हाईवे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए यहां पर आप देखिए तो जो पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट तक जाकर एंड होता है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल जोन, सब कुछ यहां पर बनाया गया है। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन सवाल यह आता है कि बलूचिस्तान में हमेशा से अनस्टेबिलिटी क्यों रही है? इसके पीछे का कारण समझिए। देखो, ब्रिटिश आने के पहले भी अगर आप देखोगे ना, यहां पर बहुत सारे ट्राइबल टेरिटरीज थे, अलग अलग ट्राइबल टेरिटरीज, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट ऑफ कलात, और यहाँ पर खान ऑफ कलात का रूल हुआ करता था। ये ऑटोनॉमी थी पूरी तरह से, लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की, ट्रीटीज के थ्रू, स्ट्रैटेजिक अरेंजमेंट के थ्रू। फिर 1947 में पार्टीशन होता है, ब्रिटिशर्स जो है वो भारत पाकिस्तान को डिवाइड करते हैं, भारत आज़ाद होता है, पाकिस्तान आज़ाद होता है, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको बोला जाता है कि आप जो है चुन लीजिए कहाँ पर जाना है। और कलात जो है, मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एरिया था बलूचिस्तान का, कलात ने इनिशियली बोला कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन पाकिस्तान मानना नहीं था। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, कलात जो है वो बलूचिस्तान का पार्ट होगा एंड हम इसको लॉफुल तरीके से अपने अंडर में लेंगे। लेकिन बहुत सारे जो बलूच नेशनलिस्ट हैं उसी समय से, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये कोई नया मुद्दा नहीं है, 1947 के बाद से ही जो बलूच नेशनलिस्ट हैं उनका कहना है कि हमें गलत तरीके से पाकिस्तान के अंदर शामिल कराया गया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और हिस्ट्री भी अगर आप देखिए, तब से लेकर 1948 में पहला बलोच इंसर्जेंसी हुआ था, फिर सेकेंड 1958 में, 1962 में, और काफी बड़ा एक इंसर्जेंसी चला सा 1973 से 77 के बीच में। लेकिन अभी वाली जो इंसर्जेंसी है ना, आप देख सकते हो 2004 से लेकर अभी तक चलते आ रही है। और बलोच का अगर आप देखिए तो अलग अलग तरीका इन्होंने अपनाया है, कभी ट्रेन को कैप्चर कर लेते हैं, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, सैनिकों को मार देते हैं, लगातार उनकी जो टैक्टिक्स हैं वो होते आई हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से। अच्छा, बलोच इतने डिससेटिस्फाइड क्यों हैं? उनको प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला है पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस। उनका यही कहना है कि सब कुछ कंट्रोल इस्लामाबाद से होता है, हमारे पास ऐसा कोई पावर है नहीं। इकोनॉमिक तरीके से देखोगे तो इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगेन उसका फायदा पंजाब जैसे इलाकों में जाता है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन अपने ही लोगों को, चाइनीज लोगों को यहां पर लाता है और उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, जॉब देता है, हमें कोई फायदा नहीं होता। ह्यूमन राइट्स का काफ़ी वॉलेशन होता है, पाकिस्तान की आर्मी बहुत सारे जो बलोच हैं उनको गायब कर देती है, तो इसीलिए यहाँ पर वो लगातार फाइट करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि वैसे बहुत सारे सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान में, लेकिन सबसे बड़ा है वो है आपका BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी, और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बलूचिस्तान को आज़ाद कराना, पाकिस्तानी स्टेट का कंट्रोल हटाना, और जो चाइनीज़ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स है उसका विरोध करना। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किया है कि
कि यहाँ पर हम भी अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि हमें यहाँ पर इनसे आज़ादी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि चाइना को इतना चिंता क्यों है, क्योंकि वो चाइना ने तो बहुत हैविली इन्वेस्ट कर रखा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ बैंक्स हो गए, उन्होंने बहुत सारा इसमें पैसा लगाया है, रोड के डेवलपमेंट में, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में। चाइनीज़ सिटीजन्स के ऊपर भी आपने देखा होगा कई बार हमला होता रहता है, एनर्जी सिक्योरिटी का मामला आ जाता है। तो चाइना को चिंता ये है कि अगर ये आज़ाद हुआ, वहाँ पर कोई भी इंस्टेबिलिटी हुआ, तो चाइनीज़ प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर भारत भी क्लोजली वॉच कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है कि भारत भी मदद करे बलोच लोगों का। तो भारत भी, ऑल्दो आप देखोगे तो भारत ने कभी ये कहा नहीं है कि बलोच एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बलूचिस्तान, ऐसा कहा नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता है भारत के ऊपर कि देखिए भारत पीछे से ये सारी चीजें करा रहा है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, पिछले साल ये ट्वीट आया था, ये बीएलए के जो स्पोक्स पर्सन है मीर याद बलोच, कई बार इनके स्टेटमेंट आते रहते हैं, इन्होंने 14 मई 2025 को ही डिक्लेयर कर दिया था, जो ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद का अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा बलूचिस्तान फुल्ली सपोर्ट्स इंडिया डिसीजन ऑन आस्किंग पाकिस्तान टू वोकेट पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान को चले जाना चाहिए। भारत की इस डिमांड को हम सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पर अर्ज करना चाहिए पाकिस्तान से कि वो पीओके खाली करे, अदरवाइज भारत को पता है कैसे उसको आज़ाद कराना है। वही हाल होगा जैसे ढाका में 93,000 आर्मी का हुआ था। तो बलोच के लोग जो है लगातार भारत से सपोर्ट करते हैं, पीओके को लेकर सपोर्ट करते हैं और मांग करते हैं कि भारत भी उनकी मदद करे। ऑल्दो आप देखोगे तो पीओके में तो एक अलग जंग चल रही है। पीओके में ही यहाँ पर आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से प्रोटेस्ट चल रहा है और अभी लेटेस्ट खबर ये भी आई है दैट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नीदर आज़ाद नॉट डिस्प्यूटेड बट ऑक्यूपाइड। वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, रैली जो निकल रही है उसमें वो खुद कह रहे हैं कि वी आर ऑक्यूपाइड, मतलब हमें ऑक्यूपाई किया गया है, हम यहाँ पर अलग हैं, हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। ये खुलकर अब सबके द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो एक प्रकार से भारत के पास भी देखो दो तरह से अपॉर्चुनिटी है, एक तो पीओके को लेकर, अब दूसरा जो है बलूचिस्तान को लेकर। और आप जस्ट इमेजिन करके देखो, दोनों ही तरफ से प्रेशर डाल रहा है और पाकिस्तान तो कहता ही रहता है कि ये पीछे से भारत ये सारी चीजें करा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कर रहा है क्या नहीं। लेकिन लास्ट में एक देखो सवाल ये भी आता है कि बलूचिस्तान ने कह तो दिया है कि हम आजाद हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने का मतलब क्या है? देखो, अगर यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट कंट्री बोलें तो एक तो आपको यूनाइटेड नेशन से रिकॉग्निशन होना चाहिए, और रिकॉग्निशन चाहिए तो आपके पास ये 4 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एक तो डिफाइंड टेरिटरी, परमानेंट पॉपुलेशन, इफेक्टिव गवर्नमेंट एंड एबिलिटी टू कंडक्ट फॉरेन रिलेशन। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं और दुनिया के बाकी देश आपको रिकॉग्नाइज करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर आसान हो जाता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, ना तो बलूचिस्तान को यूएन रिकॉग्निशन है, ना मेजर पावर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। पाकिस्तान अभी भी इस प्रोविंस को काफी हद तक एडमिनिस्टर करता है। अब देखना वाला बात होगी पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या चीजें होती हैं, लेट्स सी। बट आई होप कि ये जो खबर आ रही थी कल से वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बाउंड्री है, जो वेस्टर्न बाउंड्री आप कह सकते हैं पाकिस्तान का, वहां पर मेनली कौन सा माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलता है? और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, हर एक बैच पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल कर लीजिए एंड कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो इस पे सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। डायरेक्टली आपको खरीदना है तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।